क्या यशस्वी जायसवाल के साथ नाइंसाफी हुई? मतलब सवाल उठा कि जब आपको निकालना ही था तो फिर खिलाया ही क्यों, तो फिर चुना ही क्यों? चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंडियन क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्त एक डर था मन में कि कहीं जसप्रीत बुमराह बाहर ना हो जाएं और आखिर में हुआ यह कि वो चोट से उभर नहीं पाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन इनके अलावा जब इंडियन टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो एक खिलाड़ी और था जिसको बाहर कर दिया गया। जी हां, बुमराह के अलावा यशस्वी जायसवाल को भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर निकालकर उनकी जगह स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। अब सवाल आया कि जब यशस्वी जायसवाल को बाहर ही करना था तो फिर पहले उन्हें टीम में लाए क्यों? फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क्यों खिलाया? आप तो नॉर्मल टीम खिलाते ना, आप क्यों इतना ऊपर नीचे कर रहे थे? भाई, यशस्वी जायसवाल टेस्ट और टी20 इन दोनों में खुद को प्रॉपर साबित कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनकी गजब की फॉर्म देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल किया था। हरभजन सिंह ने तो यह भी कहा था कि उन्हीं को ओपन कराओ आप। हालांकि सिलेक्शन के साथ साथ कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल ये दोनों ओपन करेंगे और ऐसे में प्लेइंग 11 में शामिल होना थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल के लिए मुश्किल रहेगा। लेकिन अब देखिए, प्लेइंग 11 तो छोड़िए, जायसवाल को स्क्वाड तक का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उन्हें अब शिवम दुबे और मोहम्मद सिराज के साथ एक रिजर्व प्लेयर के तौर पर ट्रैवलिंग में रखा गया है कि साथ चलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो रखेंगे, नहीं तो बाहर ही हैं वो। एक और वजह भी हो सकती है, वैसे जायसवाल को वनडे फॉर्मेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने वनडे में सिर्फ एक मैच खेला, वो भी डेब्यू, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ अभी खेला था, यानी कि पहला ओडीआई, जहां पर उन्होंने कुछ खास रन भी नहीं बनाए थे। 22 बॉल में सिर्फ 15 रन की पारी खेली थी, जिसमें 3 चौके लगाए थे। कटक में खेले गए इस मैच में जब फिर विराट कोहली की वापसी हुई तो यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया। हालांकि श्रेयस अय्यर की एक स्टेटमेंट ने वहां पर भी सवाल खड़े किए थे कि बाहर तो एक्चुअल में श्रेयस को होना था, उनकी जगह जायसवाल आने थे, लेकिन कोहली चोटिल हुए, तब जाकर श्रेयस अय्यर अंदर आते हैं और डेब्यू उनका पक्का था। वैसे डेब्यू तो वरुण चक्रवर्ती का भी हुआ। सवाल आया कि दोनों के पास एक एक तो मैच है, मतलब ओडीआई में। टी20 में जरूर उन्होंने कमाल किया है, टी20 सीरीज में 14 विकेट लिए। इसके बाद जब उन्होंने वनडे खेला इंग्लैंड के खिलाफ तो वहां पर भी दोस्त सही परफॉर्म किया, जिसके बाद उनकी एंट्री हो जाती है अचानक से स्क्वाड के अंदर। और कौन बाहर हो जाता है? यशस्वी जायसवाल। पहला मैच वरुण चक्रवर्ती ने खेला नहीं था, फिर कटक वनडे से उन्होंने डेब्यू किया, 10 ओवर में 54 रन देकर 1 विकेट लिए। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ओडीआई में कोई इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन इस एक परफॉर्मेंस से उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको जगह मिल गई चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पे। टीम इंडिया और सिलेक्टर्स को उम्मीद है कि दुबई में जब स्पिन की जरूरत पड़ेगी तो वरुण की फिरकी का जादू चल सकता है और इसी वजह से जायसवाल से ऊपर उनको तरजीह दी गई। लेकिन सवाल वही कि अगर आपको जायसवाल को सिर्फ एक मैच खिला के बाहर कर देना था तो फिर मतलब ही क्या था? मेरे ख्याल से मौका तो डिजर्व करते थे। आपको अगर रखना ही था तो फिर आप और मैचेस उन्हें देते, लेकिन शायद पहले ओडीआई के बाद ही मन बना लिया गया कि जायसवाल के अभी डेब्यू नहीं कराते हैं। बाकी भज्जूपात तो चाहते थे कि भैया रोहित के साथ वो ओपन करें, जब गिल खेलें, तो मतलब प्लेइंग की जो कॉम्बिनेशन था 11 का वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। शायद यही चीज गंभीर और रोहित ने सोची होगी और यही सोचकर जायसवाल को बाहर कर दिया होगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।